नमस्कार। गीता ऑनलाइन ऑडियो सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले गायत्री मंत्र एक साथ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोगों ने इसके पहले और इस ऑडियो सीरीज में श्रीमद् भागवत गीता के 15वें श्लोक, द्वितीय अध्याय का 15वें श्लोक तक जाना था, पाठ किया था और उसका अर्थ समझने की हम लोगों ने चेष्टा की थी। जैसा कि आपको पता है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण इस संसार के जगत गुरु हैं। वो इस अध्याय में, द्वितीय अध्याय में खुद बोल रहे हैं, अर्जुन उनको सुन रहा है। प्रथम अध्याय में अर्जुन बोल रहा था, श्री कृष्ण सुन रहे थे। ये अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है। वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियां हैं, कोरोना का फिर थर्ड वेव चल रहा है, फिर लोगों के बीच अवसाद है, निराशा है। ऐसे में गीता के इन श्लोकों का पाठ, खासकर द्वितीय अध्याय के श्लोकों का पाठ, जिसमें अमरता का विवरण है और इसका चिंतन मनन इन अवसाद से लोगों को बाहर निकाल सकता है। ऐसा खुद आगे गीता में भगवान ने ही कहा है कि मंत्रों में या छंदों में गायत्री मैं ही हूँ। मतलब मंत्र में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र जो वेदों में जिनका वर्णन है, ये दोनों ही मंत्र इस समय ऐसी परिस्थितियों में प्राण वायु देने वाले हैं। और इसके साथ साथ गीता के इस अध्याय के श्लोकों का पाठ, चिंतन मनन हम सबको अवसाद और विषाद की अवस्था से बाहर निकाल सकता है। अब तक हम लोगों ने 15वें श्लोक तक जाना। जैसा कि भगवान बता रहे थे, 15वें श्लोक में भी उन्होंने बताया कि जो सुख दुख को समान समझता है, जैसा सुख है वैसा दुख है, और जिसको इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग होता है। या लौकिक मोक्ष आप देखेंगे तो सफलता कहलाएगी, और पारलौकिक तौर पे देखेंगे तो वो मोक्ष कहलाएगा। अर्थात सफलता भी उन्हीं को मिलती है जिनको जो फलों की इच्छा में नहीं अटकते, जिनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आगे रिजल्ट क्या होने वाला है। वो सीधा इस पे देखते हैं कि हमारा मेहनत कहाँ तक सफल रहा। चलिए 16वां श्लोक द्वितीय अध्याय का हम लोग शुरू करते हैं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टो अनंतस्त्वं योस्त तत्वदर्शी भी। अर्थात श्री भगवान कहते हैं, सत्य वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अर्थात भगवान कहते हैं, जो असत्य वस्तु है उसकी तो कोई सत्ता ही नहीं है, वो मात्र दिखता है। वो पानी में बुलबुले के समान होता है, उसकी कोई सत्ता नहीं होती है। 17वां श्लोक में भगवान बोलते हैं, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं, विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कतुर्महति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण आत्मा की अमरता को समझाते हुए कहते हैं, आत्मा मतलब हमारी चेतनता, हमारा कॉन्शस, उसके बारे में वो बोलते हैं कि वो नाश रहित है। उसी से हमारा शरीर व्याप्त है, उसी से सारा ब्रह्मांड व्याप्त है। जैसा कि कहा भी गया है, ये श्लोक भी है, यत्
ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में है जो ऊर्जा, वही ऊर्जा पिंड में भी, शरीर में भी है। जो जिस ऊर्जा से ब्रह्मांड चल रहा है, उसी ऊर्जा से हमारा शरीर भी चल रहा है। 18वें श्लोक में श्री भगवान बोलते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्य संयोक्ता शरीरिणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्धूध्यस्व भारता। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के लिए ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर। भगवान आत्मा की अमरता को बताते हुए कहते हैं कि आत्मा अमर है बट शरीर नाशवान है। आत्मा तो हमेशा ही रहेगी बट शरीर छोड़ जाएगा। इसलिए भरत के वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, आप युद्ध करो। युद्ध ही तुम्हारा कर्तव्य कर्म है। 19वें श्लोक में श्री भगवान बोलते हैं, या इनम बेति हम तारम यश्चनेनम मन्यते हतम उभौ तो न बीजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात आत्मा को ना कोई मार सकता है ना मारा जाता है। ये एक टाइप की ऊर्जा है, जिस ऊर्जा का बाद में रूपांतरण हो जाता है। एक से दूसरे शरीर में ऊर्जा का ट्रांसफर हो जाता है। आगे 20वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिनायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, और तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। अगला 21वां श्लोक है, वेदा विनाशिनं नित्यं य इनं जं वयमं कथं स पुरुषा पार्था कं घातयति हन्तिकम्। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। अर्थात श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि इस आत्मा को नित्य और अजन्मा माने। चलिए आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपको मैं इन श्लोकों के चिंतन मनन के लिए छोड़े जाता हूँ। आप इन श्लोकों पे चिंतन और मनन करिए। कैसी भी विकट परिस्थितियाँ हो, कैसा भी अवसाद हो, जॉब छूट गई हो, आप हैरान परेशान हों, इन श्लोकों का चिंतन करिए, भगवान का नाम लीजिए। कुछ न कुछ भगवान रास्ता दिखाएंगे और गीता के इन श्लोकों का पाठ कुछ न कुछ आपको दिशा निर्देश देगा। उस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। जहाँ पे आपका कुछ काम होना है या आगे कुछ काम होना लिखा है, आप इन श्लोकों का अध्ययन, चिंतन और मनन कीजिए और भगवान पे भरोसा रखें। खराब दिन निकल जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे और जल्दी ही आएंगे। धन्यवाद।